नमस्कार। आज हम लोग मैथ के रेशियो पे चर्चा करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि रेशियो पर पहले ही चर्चा क्यों किया जा रहा है और टॉपिक पर चर्चा क्यों नहीं किया जा रहा है। तो आपके लिए मैं बताना आवश्यक समझूंगा कि हमारा एक बार इस विषय को जब आप पढ़ लेंगे तो लगभग हम पूरे मैथ का 80% एक ही विधि से हम लोग लगाते चले जाएंगे। तो हमें अलग अलग चैप्टर्स के लिए फार्मूले नहीं याद करने पड़ेंगे, हमें कॉन्सेप्ट नहीं याद करना पड़ेगा, हर चीज़ को हम रेशियो फॉर्मेट में ही लगा के सॉल्व कर ले जाएंगे। इसलिए हमारा पहला उद्देश्य रहा है कि आपको रेशियो समझा दिया जाए। ओके, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आपका ही चैनल है। क्वेश्चन है, चर्चा करते हैं कि एक धन है ABC में बांट दिया गया है, क्रमशः बांटा गया है। कह रहा है कि A को 450 रुपए अधिक 450 रुपए मिले तो कुल कितनी राशि थी। ठीक है ना। शायद मेरे आई थिंक इसमें 5 संबंधे 6 संबंधे 9 जो बांटा गया है क्रमशः, यहां मैं लिख रहा हूं 5 संबंधे 6 संबंधे 9 के रेशियो में बांटा गया है। क्लियर। 5 संबंधे 6 संबंधे 9 के रेशियो में बांटा गया है। रेशियो का मतलब क्या होता है, एक संख्या का दूसरे संख्या में क्या संबंध है, वही रेशियो होता है। ठीक। और उसकी कोई स्पेशल यूनिट नहीं होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज क्या होती है, आमने सामने की यूनिट को जो उसका मतलब की पहचान है वो बराबर होना चाहिए। बराबर कैसे होना चाहिए, फॉर एग्जांपल जैसे हम कह दें कि 5 संबंधे 6, यहां तो बात समझ में आ रही है। 5 किलोमीटर संबंधे 5 मीटर नहीं हो सकता है। 5 किलोमीटर संबंधे 5 मीटर नहीं हो सकता है। यहां भी या तो मीटर रहे या तो यहां भी किलोमीटर रहे। ठीक है ना। तो इस प्रकार का संबंध हमेशा इक्वल होना चाहिए। संबंध कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। खैर हम लोग इस पे चर्चा नहीं करते हैं, चर्चा करते हैं इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, खासकर जो बच्चे नए जिनको मैथ से एकदम डर लगता है। अब सोचो, हमने यहां को आपको कुछ नहीं करना है। आपने कहा ABC 5 क्रमशः है, तो A का 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा। इसी रेशियो पे धन बांटा गया। जो धन बांटा गया उसमें A का हिस्सा जो है 450 रुपए लग गया। तो उसने ये पूछा कि कुल कितनी राशि थी। ठीक है ना। तो याद रखिएगा इस पूरे लाइन में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कभी भी रेशियो के सवाल आप सॉल्व करेंगे तो उसमें एक राशि एग्जैक्ट दी जाती है, एग्जैक्ट राशि दी जाती है। तो वह एग्जैक्ट राशि है 450। ठीक। ये 450 किसका हिस्सा है, आप कहेंगे A का हिस्सा है, यहां आपने लिख ही दिया है। अब आप कहेंगे कि अब आप आइए यहां पर अनुपात में A का हिस्सा कितना है, 5, यानी 5 की वैल्यू और 450 का मतलब एक ही है। बात समझ में आ गई। यानी कि फार्मूला कहीं, बस यही फार्मूला याद रखिएगा आप लोग, निश्चित राशि बटे निश्चित अनुपात इंटू गुणे जिसका निकालना है या जो निकालना है, ऐसे लिख दो, जो निकालना है। ठीक। यही फार्मूला आप प्रॉफिट लॉस पे यूज करेंगे, यही फार्मूला परसेंटेज पे यूज करेंगे, यही फार्मूला आप मिश्रण पे यूज करें, सब पे यही फार्मूला आपको बताया जाएगा कैसे ये यूज होना। हाँ, जहां नहीं यूज हो पाएगा वहां आपको ट्रेडिशनल मैथ बता दी जाएगी। ओके। तो आपने कहा कि निश्चित राशि क्या है, आपने कहा कि 450 है। निश्चित अनुपात यानी 450 किसका है, आपने कहा A का है, तो A का अनुपात क्या है, बटे 5 कर दो। ठीक। जो निकालना है वो करो कुल कितनी राशि थी, कुल यानी कि कुल का मतलब क्या हुआ, ये 5 और 6 और 9 को मिला के पूछ रहा है ये कितनी राशि थी। तो 6 5 11, 11 9 20, 6 5 11 और 11 9 20, यानी टोटल 20 का आंकड़ा ये पूछ रहा है। तो जो जो निकालना है गुणे 20 कर दो। ठीक। 5 9 45 90, 9 दूना 1800। एक लाइन का सवाल है ये। समझ में आ गई। आई होप कि आप लोगों को मैथ समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और हम लोग ट्राई करते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। याद रखिएगा कि यह मैथ उन बच्चों के लिए
तो अगले क्वेश्चन को देखें, एक्स वाई जेड ने 5 संबंधित 3 संबंधित 2 के अनुपात में आम खरीदा। यदि एक्स तथा जेड के द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या 60 है तो एक्स नहीं, वाई तथा जेड है, ये क्लियर, ये वाई तथा जेड के द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या क्या है, 60 है, तो एक्स द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या क्या है। ठीक, यानी कि अगर हम एक्स वाई जेड, एक्स 5 3 2 ऐसे आपने लिख लिया, यहां 60 लिख लो, एक निश्चित राशि आपकी 60 दिया है, 60 लिख लो। क्या कह रहा है, कह रहा वाई और जेड ये 60 की कौन लोग खरीदे हैं, कह रहा वाई और जेड ये मिल के खरीदे हैं, यानी वाई और जेड ये किस क्या करके खरीदे हैं, मिल के खरीदे हैं, यानी कि 3 2 5 अनुपात में देखा जाए तो 5 खरीदे हैं। ठीक, तो कह रहा कि x द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या क्या है, तो x का अनुपात क्या है, 5 है, गुणे 5 कर दीजिए, फार्मूला पीछे लिखा ही गया है, 5 से 5 कट गया, 60 आ गया। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए एक सवाल और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी राशि में पी क्यू आर को, किसी राशि में नहीं, किसी राशि को पी क्यू आर में बांटा गया जो 5 संबंधे 11 संबंधे 23 के रेशियो में बांटा गया, जिसमें आर का हिस्सा P और Q के कुल हिस्से से P और Q के कुल हिस्से से 2800 अधिक है, 2800 रुपए अधिक है। याद रखिएगा, सवाल थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। देखिएगा उसी पे कैसे सॉल्व होगा। अधिक है तो R तथा Q के हिस्से में क्या अंतर है, R तथा Q के हिस्से में क्या अंतर है। ठीक, अब देखो कुछ नहीं करना है, आपको पी क्यू आर लिख लो और इनका लिख लो 5 संबंधित 11 संबंधित 23। निश्चित राशि क्या है, 2800 है, 280, ये अधिक है, यहां टिक मारो अधिक, यहां आपने घेरा बना लिया, फोकस आपको इन्हीं पे करना है। ठीक है ना, ये अधिक है। कह रहा है, सवाल पढ़िए, पी क्यू आर में बांटा गया एक रेशियो है जो 5 संबंधित 11 संबंधित 23 है। आर का हिस्सा, ये जो इसका हिस्सा है आर का, पी क्यू के कुल हिस्से से 2800 अधिक है। ठीक, अब प्रश्न उठता है कि पी क्यू का हिस्सा अगर हमारे, यह आर का हिस्सा है 2800, लेकिन कह रहा है कि यह पी क्यू के कुल हिस्से का ज्यादा है, तो हम लोग अगर पी क्यू को जोड़ के आर से घटा लें तो मालूम चल जाएगा कि कितना ज्यादा है। तो 5 11 16, तो 16 और 23 में से क्या करिए 16 घटा दीजिए, आंसर क्या आएगा 7, यानी 7 ज्यादा है। यहां चूंकि राशि तो आपको एक ही लिखनी है ना, चूंकि 2800 रुपए अधिक है तो यहां भी जो बटे भी आप लिखेंगे तो अधिक ही लिखेंगे। तो अधिक कैसे होगा कि पी क्यू को जोड़ दिया जाए और आर को घटा दें, इसका अंतर जो निकलेगा तो अधिक हो जाएगा, बटे 7। यहां तक बात समझ में आ गई, किसी को दिक्कत। अब कह रहा है कि यह आर तथा क्यू के हिस्से में क्या अंतर है, आर तथा क्यू, यहां जाइए, इसका हिस्से में क्या अंतर है। ठीक, तो हिस्से में क्या अंतर है, 23 में से 11 को अंतर जब पूछा तो 23 में से आपने 11 को घटा लिया तो कितना आएगा 12, यही 12 को निकालना है, 23 में से 11 को घटा लिया 12,
7 चौको 28, 12 चौको 4800 रुपया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।